हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की दूसरी कॉमिक्स, कोबी प्रेम का दूसरा और अंतिम भाग। कोबी, तुम्हें अपनी सुरक्षा की फिक्र हो रही है। कोबी बाहर निकल गया, थोड़ी देर बाद फिर लौटा। अब बाहर निकल कर देखो, मेरी भेड़िया फौज नामुराद किस काम आएगी। उनके सुरक्षा चक्र को तोड़कर कोई भी हिंसक पशु अंदर आना तो दूर, इस ओर झांक भी नहीं पाएगा। जेन, कोबी, तुम एक अच्छे पति साबित हो रहे हो। क्या सच? वो देखो, पक्षी अपना जोड़ा बनाने घोंसले की ओर लौट रहे हैं। हमें भी भीतर चलना चाहिए। जेन, मगर कोबी, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। कोबी, भूख? कोबी खरगोश मार लाया। जेन, छी, ये तुम्हारा भोजन होगा कोबी, किंतु मैं ये सब नहीं खा सकती। मुझे ऐसा खाना चाहिए जिसे पकाया जा सके। इंसानों की पाचन क्षमता के अनुकूल ही भोजन चाहिए मुझे। कोबी फिर गया, फिर लौटा। तुम्हारे लिए फल और मछलियां। मैंने इंसानों को मछलियां खाते देखा है। इसके अलावा अंडे मगरमच्छ के नहीं है, मुर्गियों के हैं। जेन, इन्हें पकाऊंगी कैसे? कोबी, उसका इंतजाम भी बाहर कर दिया है। वो देखो, अलाव। ओह, फिर, वाह वाह, अति स्वादिष्ट। चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे यूं इस प्रकार तुम्हारे हाथों की भुनी हुई मछलियां और उबले हुए स्वादिष्ट अंडों का भोजन करके मन प्रसन्न हो गया। लो, एक मछली तुम भी लो। जेन, नहीं, फिलहाल मैं फल और अंडे ही खाऊंगी। कोबी, भोजन के पश्चात मीठा नारियल पानी, आहा। अब मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटूंगा। जेन की उंगलियां अनायास ही कोबी के बालों में चलने लगी। कोबी, ओ जेन, यह एहसास गजब का है। जेन, कैसा एहसास? कोबी, तुम्हारी गोद में सिर रखकर लेटने का, तुम्हारी उंगलियों को मेरे बालों में चलने का। यह कैसा एहसास है जेन? बहुत सुखद सा। मन चाहता है ये रात यहीं रुक जाए, ये पल यहीं ठहर जाए। इस एहसास को मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये क्या है जेन, ये क्या है? जेन, यही तो प्रेम है, वास्तविक प्रेम। तुम्हें प्रेम की अनुभूति हुई है कोबी। वास्तविक प्रेम यही है जिसे तुम इस समय महसूस कर रहे हो। कोबी, क्या सच? जंगलियों का मेरे बालों उंगलियों का मेरे बालों में चलना रोको मत जेन। इस एहसास को मुझे होने दो। जेन, फोबोस मोबोस की स्थितियों ने तुम्हें भेड़िया को अलग करते समय सारी इंसानियत भेड़िया को दे दी और सारी पशुता तुम्हें। किंतु प्रेम एहसास पशुओं को भी अपनी पशुता भुला देता है। प्रेम का जो जज्बा पशुओं को भी प्राप्त है, आज तक तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया। तो उसका कारण भी तुम ही हो। तुम हमेशा गुर्राते रहे, अपनी शक्ति के अंधकार में चूर रहे। देखो, तुम्हें भेड़िया देवता ने दूसरे भेड़ियों से अलग बनाया है। जरा उन्हें देखो, फिर अपने आप को देखो। क्या वे जंगली भेड़िए तुम्हारी तरह दो पांवों पर चल सकते हैं? क्या वो मानवों की भाषा में तुम्हारी तरह बात कर सकते हैं? नहीं। अहंकार और क्रोध बुद्धि को खा जाते हैं। पल पल प्रेम की अनुभूतियों को महसूस करना हो तो अपने अहंकार व क्रोध को कुचल डालो और अपने हृदय और मस्तिष्क के चप्पे चप्पे पर प्रेम का राज होने दो। कोबी, सॉरी, प्रेम और प्राणी की प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। यदि कोई शेर से कहे कि वो गुर्राना छोड़ दे, तो क्या वो गुर्राना छोड़ देगा? प्रेम और प्राणी की प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है वो वैसी ही रहती है। हम चाहे भी तो बकरी को मांस नहीं खिला सकते। तुम देखती जाओ, मेरी प्रकृति मेरे प्रेम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनेगी। फिलहाल मेरी जरूरत की चीजों के बारे में सोचो। मेरे कपड़े, श्रृंगार का सामान, वो सब किले में ही छूट गया है। मुझे वहां जाना होगा। तुम नहीं जाओगी। भेड़िया के इस विशाल किले में आज जेन के कदमों की आहटें नहीं थी। भेड़िया, जेन, आज तुम खामोश क्यों हो? देखो, हवाएं भी खामोश हैं। दीवारों के जैसे दांत निकल आए हैं। ये काटने को दौड़ रही हैं। हल्की सी भी आहट से चौंक पड़ा भेड़िया। म, मैं जानता था जेन कि तुम लौट आओगी। तुम मेरी जिंदगी का भरोसा हो जेन। तुम्हारे बिना यह भरोसा टूट जाएगा। जेन, तुम नहीं हो। तुम्हारे वस्त्रों में मुझे तुम्हारे होने का केवल एहसास हो रहा था। मेरी कल्पना के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी ही सोच जो है। भेड़िया को फर्श पर दिखाई पड़े चूड़ियों के टूटे पड़े वो टुकड़े। ये वही चूड़ियां हैं जिन्हें करवा चौथ पर तुमने पहना पहना था। किसी को क्या पता था, इन टुकड़ों ने मेरे दिल की धड़कनों को बहुत करीब से सुना है। इनकी खनखनाहटों नहीं इनकी खनखनाहटों नहीं तो उन धड़कनों को बुना है। मेरी सांसों ने इनको करीब से छुआ है। मेरी उंगलियों ने इसमें लाखों अटखेलियां की हैं। ये उन कलाइयों से होकर गुजरी हैं जो मुझसे आलिंगन बद्ध हुई हैं। मेरी तन्हाइयों में मैंने इनसे बातें की हैं। आज ये टूटी हुई हैं, टूट कर बिखरी हुई हैं। मगर सिर्फ ये टुकड़े नहीं हैं,
इन टुकड़ों के जर्रे जर्रे में वो सांसें हैं जिसमें जिनसे मेरी जिंदगी है। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं है। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं है, ये फेंके जाने के लिए नहीं है। कुछ चूड़ियां टूट गई थीं। ओह, तुमने इन्हें फेंक दिया ज़ेन, और वह भी कितनी लापरवाही से। भेड़िया उदास था। चूड़ियों के टुकड़ों में ये जो भिन्न रंग है, किसी को क्या पता ये मेरी जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। मगर ये चूड़ी टूटने की आवाज नहीं थी। ओह, नीचे किले में कोई है, शायद उधर ज़ेन के कमरे में। ओह, कोबी की भेड़िया फौज के भेड़िए, ये क्या कर रहे हैं? था। कोबी ज़ेन को तो मुझसे छीन कर ले ही गया है। अब उसकी यादों के रूप में यहाँ छूटी निशानी को भी ले जाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। छोड़ो उसे। उफ। ज़ेन की किसी चीज को हाथ लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उफ, था। छोड़ो उसे, वो ज़ेन की सैंडल है। ज़ेन के श्रृंगार का सामान कहाँ ले जा रहे हो? वो इनका प्रयोग वापस लौट कर करेगी। ओह, चले गए नामुराद भेड़िए। अपने भेड़िया के टूटे और सूजे हुए मुंह देखेगा तो दोबारा उन्हें इधर नहीं भेजेगा। कोबी भड़क रहा था। देखा तुमने ज़ेन, भेड़िया ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया है? बेवजह पीटा। इनका कसूर केवल इतना था कि मेरे आदेश से तुम्हारा सामान लेने वहां चले गए थे। ये इनका मेरे प्रति प्रेम है, और तुम भेड़िया को इंसान कहती हो। ज़ेन, मैं उसे समझाऊंगी। कोबी, नहीं, ये बात उसे खुद समझने तो ज़ेन। जिस तरह मैं खुद समझाऊं, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं। भेड़िया ने सामान लाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी व्यवस्था करूंगा। तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। आ जाओ, आराम करो, फिर जल्दी ही। कोबी, ज़ेन ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ज़ेन, ये सब क्या है? कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, साबुन, शैम्पू, इत्र, जो तुम्हें चाहिए था वो सब। ज़ेन, मगर ये सब चीजें तुम कहाँ से लाए हो? जब मेरे भेड़िए भेड़िया से ये सब चीजें नहीं ला सके तो मैंने अपनी भेड़िया फौज के भेड़ियों को दूसरे कबीलों में भेजकर मंगवाई हैं। लोगों ने अपनी इच्छा से इन्हें ले जाने दिया है। ज़ेन, लोग तुमसे डरते हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोला होगा, मगर ये लूट है। ज़ेन, क्या तुम ये चाहते हो कि सारा जंगल मुझे चोर या गुंडे मवाली की पत्नी कहे? कोबी, कौन ऐसा कहेगा? सारा जंगल मुझे अपना देवता मानता है। लोग खुशी से मुझे भेंटें देते हैं। तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। इन सब चीजों की मुझे जरूरत से मैं इनकार नहीं कर रही, किंतु इन्हें वैसे लाकर दो जैसे हर पति अपनी पत्नी के लिए लेकर आता है। देखो कोबी, अब तुम गृहस्थ आश्रम में पढ़ ही गए हो, तो तुम्हें इन सब बुनियादी वस्तुओं के लिए मेहनत मशक्कत करके कुछ कमाना होगा। आज से छीना झपटी बिल्कुल बंद। ये सामान जिसका है उसे वापस भिजवा दो। कोबी, मुझे मेरे तरीके समझाने की कोशिश मत करो ज़ेन, और अपनी इंसानियत भरी बातों को जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दो। तुम कोबी की पत्नी हो, वैसे ही बनकर रहो। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। याद रहे तुम इंसान हो, इसलिए जब मैं तुम्हें मांस खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, तो तुम भी मुझे फल खाने पर मजबूर मत करो। ज़ेन, उफ, आज जिंदगी के जिस रास्ते पर आकर मैं खड़ी हो गई हूँ, उस रास्ते की मंजिल क्या होगी? हालात से समझौता? समाज के बनाए नियम मुझे कोबी के साथ रहने पर विवश कर रहे हैं, और मन के बंधन भेड़िया से टूटने को तैयार नहीं। मुझे दोनों की ही खुशी चाहिए। सब कुछ समय पर छोड़ दिया था ज़ेन ने। ज़ेन, कोबी, यहाँ तो कहीं भी आसपास पानी नहीं है। बिना पानी के कैसे रहेंगे? मैले कपड़े कैसे धुलेंगे? खाना कैसे पकेगा? नहाने के लिए पानी भी चाहिए। कोबी, ये झूला मैं थोड़ी देर बाद आकर बांधूंगा। मगर काश कोबी झांक पाता ज़ेन की आंखों में भरे नीर को। उफ, आज ये सुबह कितनी नीरस लग रही है। रोजाना आँख खुलते ही सूर्य की रोशनी की जगह भेड़िया का चेहरा मेरी आंखों में सुबह होने का एहसास कराता था। आज चिड़ियों की चहचहाटों में कण प्रियता नहीं, भंवरों की गुनगुनाहटों में वैसी मधुरता नहीं, गुजरती हवा पेड़ों की डालियों में जीवन का संगीत पैदा नहीं कर पा रही। कोबी की उन छोटी छोटी हरकतों में भी कोबी प्रेम को महसूस कर रही थी ज़ेन। सांस आ रही है पर उमंगे भरी प्रतीत नहीं हो रही। पांव चल रहे हैं मगर जिंदगी ठहरी हुई सी क्यों है? ज़ेन के हृदय पर उदास भरी धुंध छाती जा रही थी। हृदय में चुपते प्रेम शूलों को कोबी महसूस नहीं कर सकता था। ज़ेन, पानी का इंतजाम हो गया। अच्छा। ज़ेन ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की थी। हाँ, वो देखो, ये रोजाना पानी के घड़े रखकर जाएंगी। ज़ेन, तुमने इन्हें इस काम के लिए भयभीत किया होगा। कोबी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इनसे तुम्हारे लिए केवल कुछ घड़े पानी ले चलने को कहा था। ये सब के सब
सब ले आई। चलो, कौन सा नदी में पानी कम हो गया? ओ, ज़ेन तुम खुश हो ना? ज़ेन, हाँ, हाँ कोबी, तुम मेरा सब ध्यान रख रहे हो। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिवाय भेड़िया के। तो कोबी, तो फिर मैं खाने का इंतज़ाम करने जाता हूँ। नमक हराम हो, मेरी ज़ेन का ध्यान रखना। कू अवश्य कोबी देवता। ज़ेन, मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? खाली रहूंगी तो भेड़िया की और अधिक याद आएगी। दिन भर मैं पूजो बाबा के साथ औषधीय वनस्पतियों की खोज करती थी। ज़ेन की राह रोक ली थी भेड़िया फौज के रक्षा पंक्ति ने। ग्रर! ओह! ये मुझे अपनी रक्षा पंक्ति को पार नहीं करने दे रहे। मुझे जाने दो, मैं अभी लौट आऊंगी। ये रास्ता नहीं छोड़ रहे। कोबी ने इन्हें पहरे पर रखा है, लेकिन मुझे जाना होगा। हटो, जाने दो मुझे। भेड़ियों की भीड़ में पाँव के पास पड़ा पत्थर दिखाई नहीं पड़ा तो ठोकर खाकर गिर पड़ी ज़ेन। कोबी उसी पल वहां पहुंचा था। ज़ेन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है। अब खून कोबी की आंखों में उतर आया था। नामुरादों, मैंने साफ साफ देखा है, यह सब तुम्हारी भूल है। उसे रास्ता क्यों नहीं दिया? वो बाहर जाना चाहती थी तो उसके साथ जाते। तुम्हारे कारण मेरी ज़ेन को चोट लगी, खून छलका। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मरना होगा तुम्हें। कोबी, नहीं। ज़ेन के शरीर से वही एक एक खून की बूंद की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, नामुरादो। था। ज़ेन, रुक जाओ कोबी, रुक जाओ। इसमें इनका कोई दोष नहीं, वो सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। कोबी, क्या खाक कर्तव्य पूरा कर रहे थे? जिसकी रक्षा के लिए तैनात थे उसे घायल कर दिया। ज़ेन, मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। कोबी, मुझे इन्हें समझा लेने दो ज़ेन कि मेरे लिए तुम क्या हो। किसी की भूल से तुम्हारे शरीर से खून छलकेगा तो वो मेरी आंखों में उतरेगा। ज़ेन, ये कैसा प्रेम है? ये कैसा प्रेम है तुम्हारा जो मेरे जख्मों को नहीं देख पाया? कोबी ज़ेन का मंतव्य समझ गया था। ज़ेन, कोबी, मैं अभी तुम्हारा जख्म साफ करके इस पर कोई औषधि लगाता हूँ। ज़ेन, औषधि? कहाँ है औषधि? वही तो लेने जा रही थी। कोबी, क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारा कैदी बनकर रहना होगा? कोबी, यहाँ तुम मेरी पत्नी हो। ज़ेन, तो फिर हटाओ ये पहरे, मुझे स्वच्छंद सांस लेने दो। कोबी, यह पहरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया था। हटा दूंगा, तुम चाहती हो तो हटा दूंगा। कोबी के प्रेम में हिंसा नहीं थी, उसके स्वभाव में हिंसा थी। चलो भागो यहाँ से, जब बुलाऊं तब आना। ज़ेन, मैंने उन्हें भगा दिया है, तुम अपनी इच्छा से यहाँ रह। अरे, सो गई? आंख खुली ज़ेन की। कोबी, क्या कर रहे हो? इन पत्थरों को यहाँ से दूर फेंक रहा हूँ। इन्हीं से टकराकर घायल हुआ था ना तुम्हारा माथा। मैं एक कंकड़ भी तुम्हें चुभने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ज़ेन हक्की बक्की देख रही थी कोबी के प्रेम को। कोबी, आह! ज़ेन, क्या हुआ? शायद चक्कर आ गया था। उफ! तुम्हें पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, मैं लाया हूँ। तुम इनका सेवन करो। तुम्हें वैद्य की ज़रूरत है, मैं किसी वैद्य को लाता हूँ। तुम घबराना नहीं, मैं भी लौटता हूँ। कोबी ओझाओं और वैद्यों की भीड़ ले आया। कोबी ओझाओं और वैद्यों की भीड़ ले आया। ठीक से देखो उसे क्या हुआ, वरना वो हाल करूंगा कि पूरे जंगल में तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर पाएगा। ये रोग माथे की चोट का कारण नहीं है, ये अवसाद के लक्षण मालूम पड़ते हैं। कोबी, वो क्या भला है? ओझा, इसको भीतर ही भीतर कोई गम खा रहा है कोबी देवता, और ये तो ज़ेन ही बता सकती है उसे क्या गम है। कोबी, तो हराम खोरो, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? ठीक करो मेरी ज़ेन को, वरना तुम्हें बीमार कर दूंगा। फूजो तक समाचार जा पहुंचा था। ज़ेन की हालत काफी नाजुक है फूजो बाबा। फूजो, मैं वहां जाऊंगा। उस स्पर्श को पहचानती थी ज़ेन। ज़ेन, फूजो बाबा आप? क्या भेड़िया भी आया है? फूजो बाबा, नहीं। अगर उसे तुम्हारी इस हालत का पता चला तो वो किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगा। फिर तुम जानती हो कि क्या होगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। ज़ेन, तुम्हें तो तीव्र ज्वर भी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोबी, आ गया बुड्ढे ठुड्डे, तू मेरी ज़ेन को बहला फंसाकर अपने साथ ले जाने? मगर कान खोलकर सुन ले, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। फूजो बाबा, ज़ेन बहुत गंभीर रूप से बीमार है कोबी, बात समझने की चेष्टा करो। उसका ठीक से उपचार मैं उसे अपने आश्रम ले जाकर ही कर सकता हूँ। कोबी, जहाँ भेड़िया भी जाएगा, जहाँ भेड़िया भी आएगा, मैं तेरी नीयत पहचानता हूँ बुड्ढे ठुड्डे। चल दबाओ। उफ! को फूजो, ठीक है कोबी, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते आते एक बात कहना चाहता हूँ। फूल के बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं, और फूल डाली पर ही अच्छे लगते हैं। फूल को डाली से तोड़कर किताबों में रख लेने से उसकी खुशबुओं को बांध कर नहीं रखा जा सकता। वो मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, अपनी रंगत खो बैठते हैं, जैसा कि जेन के साथ हो रहा है। तुम इस फूल को भेड़िया के हृदय की डाली से तोड़ कर लाए हो,
डाली से टूटा हुआ ये फूल मुरझा रहा है, हौले हौले कुमला रहा है, अपनी रंगत को खो रहा है, मर रहा है, और मरी हुई चीजों से सड़ांध उठती है प्रेम की खुशबू नहीं। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो वास्तव में प्रेम नहीं, वस्तु है। हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, सजावटी वस्तु की तरह। तुम जेन को वस्तु बनाकर जबरन अपने पास रखना चाहते हो। याद रखो, प्रेम लेने या छीनने का नहीं, देने का दूसरा नाम है। भंवरा फूल से पराग लेता है तो बदले में फूल उससे क्या लेता है? तुम जानते हो कि जेन की खुशी भेड़िया है, मगर तुम्हारा अहंकार इस बात को नहीं मानना चाहता। पत्नी शब्द का सहारा लेकर तुम प्रेम को नहीं, जेन को पाना चाहते हो कोबी, क्योंकि प्रेम मन के बंधन को ही बड़ा मानता है। मैं जा रहा हूँ कोबी। डाली से टूटे हुए फूल की खुशबू तुम कितने समय तक समेट रख सकते हो, अब यही देखना है मुझे। जेन, कोबी, बाबा की बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन भेड़िया ने भोर से पहले ही बिस्तर छोड़ दिया। जेन तो है नहीं, मगर उसके निशानियों को देखकर ही होती है मेरी सुबह और शाम। ओह, क्या ये सपना है? जेन? नहीं नहीं, ये सपना है। जेन यहाँ? भेड़िया को ही जेन के स्पर्श की अनुभूति उस झूठ का पर्दाफाश कर रही थी। भेड़िया, जेन, तुम हो? यह हकीकत है? जेन, भेड़िया तुम? मैं यहाँ कैसे आ गई? जेन, भेड़िया क्या तुम मुझे वहां से यहाँ कोबी से छुपाकर? भेड़िया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जेन, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? फूजो, तुम्हें कोबी छोड़कर गया है। उसके भेड़िया ने मुझे यह संदेश दिया है। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। भेड़िया, उपचार? जेन, ओ बाबा, कोबी का प्रेम मुझे समझना होगा। वो भी वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, लेकिन उपचार के बाद मैं उसके पास ही लौट जाऊंगी। मैं कोबी के प्रेम को भी इज्जत देना चाहती हूँ। कांटों भरा प्रेम, अमर प्रेम का यह सफर अभी जारी रहेगा। पढ़ते रहिए यह अमर गाथा जो भेड़िया को ले जाएगी सुकन्या के पास, उसकी अमर कल्पनाओं में। कौन है सुकन्या? उससे पहले पढ़ें खूंखार कोबी के दिल में प्रेम की भावना कैसे जन्मी, गुरु भोकाल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गुरु भोकाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।